अमेरिका इन दिनों एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो आकार में तो बेहद छोटा है, लेकिन इसका असर बेहद खतरनाक। ये एक खास प्रजाति की चींटी है जिसे एशियन नीडल एंट कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका डंक इतना जहरीला हो सकता है कि कुछ मामलों में तो ये जानलेवा हो जाता है। चीन से आई चींटियों की ये प्रजाति अमेरिका में तेजी से फैल रही है और इसने दहशत भी पैदा कर दी है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इन चींटियों के चलते स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है। चीनी नीडल एंट एक छोटा गहरे भूरे से काले रंग की चींटी है और आकार में 1 इंच के 5वें हिस्से से भी छोटी है। अब तक अमेरिका में कम से कम 20 राज्यों में इन चींटियों ने दहशत फैला दी है। इन राज्यों में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और उत्तर में मैसाचुसेट्स और विस्कॉन्सिन शामिल है। बता दें कि चींटियों की इस प्रजाति की पहचान अमेरिका में पहली बार 90 साल से भी पहले हुई थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसकी आबादी में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल एशियन नीडल एंट का वैज्ञानिक नाम ब्रैकीपोनेरा चेनेसिस है और ये मूल रूप से एशिया, खासकर चीन और आसपास के इलाकों की प्रजाति है। इसे पहली बार अमेरिका में 1930 के दशक में देखा गया, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसका फैलाव बहुत तेजी से बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई आम चींटियों की प्रजातियों के विपरीत एशियाई नीडल एंट मिट्टी के टीले नहीं बनाते। इसके बजाय ये चींटियां लकड़ी, पत्थर, सूखे पत्तों और जंगली इलाकों में घोंसला बनाती हैं, जिससे गलती से भी अगर इसके संपर्क में कोई आ जाए तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके डंक से तेज दर्द होता है जो कई घंटों तक बना रह सकता है और कुछ मामलों में लोगों ने डंक वाली जगह से आगे भी दर्द फैलने की शिकायत की। एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए ये डंक एनाफिलेक्सिस को ट्रिगर कर सकता है, जो कि एक गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा बीमारी है। इन चींटियों का डंक इतना मजबूत होता है कि ये कपड़ों को भी भेद सकता है। हांगकांग विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान के प्रोफेसर बेनोइट गुएनार्ड ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि कल्पना कीजिए कि कोई सीधा आपके शरीर में सुइयां चुभ हो रहा हो। इन एशियाई नीडल एंट का डंक ऐसा ही होता है। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना में एशियाई नीडल एंट पर एक स्टडी की है और कहा कि बहुत तेज, बहुत तीव्र दर्द होता है, लेकिन ये एक सीमित क्षेत्र में होता है। अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि एशियाई नीडल एंट के काटने का दर्द आमतौर पर कई घंटों तक आता जाता रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एशियाई नीडल एंट स्वभाव से आक्रामक नहीं होती और खतरा महसूस होने पर ही ये डंक मारती है। आम चींटियों के उलट इससे व्यापक जन स्वास्थ्य जोखिम जो है वो नहीं है। हालांकि बाहर काम करने वाले लोगों को दस्ताने पहनने और इन कीड़ों से सामना होने पर सावधानी पूर्वक दूर हटने की सलाह दी जाती है। अमेरिकी कृषि विभाग का कहना है कि कई आक्रामक प्रजातियों की तरह एशियाई चींटी अब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी तौर पर बस गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चींटी को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए ये चींटी एक साइलेंट किलर बन गई है। फिलहाल इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई पुख्ता दवा या फिर कोई कीटनाशक तो अब तक नहीं मिल पाया है जो केवल इसी को निशाना बनाए। इस खतरे से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। बागवानी करते समय या लकड़ी पत्थर उठाते समय दस्ताने पहनना जरूरी है। सूखे पत्तों या पुरानी लकड़ी के ढेर के पास जाते वक्त भी सतर्क रहें। अगर किसी को डंक लगने के बाद सांस लेने में दिक्कत, चक्कर या सूजन जैसी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करें। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।